तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस किया था। अब हम लोग चल रहे हैं आगे और आपको बताते हैं कि आप वर्क बेंच में आगे और क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? तो आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप चेक करें तो हमारे सामने है क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि आपको रिपोर्ट करना है वेयर सिटी इज दिल्ली। आपको वो रिपोर्ट शो करनी है जिसमें दिल्ली सिटी हो और सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू नेम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम आपका सॉर्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। आप यहां तक लिखेंगे, उसके बाद आपको यहां पर ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करने के लिए ऑर्डर बाय लिखिए और ऑर्डर बाय लिखने के बाद तुरंत आप यहां पर बता दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही लिख देंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आप लोगों को यहां पर जो नेम दिखाई दे रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, यानी आपका नाम Z2A आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि आपको सिटी के बेसिस पर डेटा देखना है, लेकिन जो असेंडिंग ऑर्डर में, और यहां पर जो सॉर्टिंग करनी है वो एज के बेसिस पर करनी है। अभी आप देख रहे हैं यहां पर जो एज आ रही है वो आप लोगों की 2640 आ रही है। आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। पर ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप लोग इसी क्वेरी को लिख सकते हैं और यहां पर इस क्वेरी को मैंने कॉपी किया, यहां पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब इस क्वेरी में बस आपका लिटिल बिट चेंज आएगा और वो चेंज है कि यहां पर आपको एज लिख देना है। ठीक है, जैसे ही आप एज लिख देंगे तो यहां पर एज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्वेरी रन हो चुकी है और 40 एज वाला जो पर्सन है वो टॉप पर आ रहा है और उससे कम एज वाला नीचे आ रहा है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू एज। तो ये हो गया ऑर्डर बाय क्वेरी। लेकिन दोस्तों यहां पर कमाल की चीज ये है कि आप चाहें तो यहां पर लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर अभी आपके 3 डेटाज आपको शो हो रहे हैं, आप चाहें तो यहां पर आप डेटास को कम भी कर सकते हैं, यानी फिल्टर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम फिल्टर करना चाहें तो हम फिल्टर करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, लिमिट, और लिमिट में बताना होगा कि आपको कितना डेटा शो करना है। तो यहां पर अगर आपका डेटा टोटल 3 आ रहा है, 3 रिकॉर्ड्स का, तो आप यहां पर 2 लिखें। तो जैसे ही 2 लिखेंगे, अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आपके दिखाई देंगे, बाकी सारा डेटा आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉर्ट कर सकते हैं और सॉर्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर फिल्टर भी लगा सकते हैं और डेटा को लिमिट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका आप समझ गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को चेंज करना है किसी और नाम से, ये देखना है, या आप लोगों को यहां पर सिटी वाले कॉलम को किसी और नाम से चेक करना है, तो आप ये कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप लोग कौन सी क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द एज क्वेरी। यानी एज क्वेरी से आप कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हैं और चेंज करके देख सकते हैं। याद रखिएगा ये जो रीनेम वाला ऑप्शन है ये सिर्फ व्यू पर्पस के लिए है, यानी ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं होते इससे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। सिलेक्ट लिखेंगे और इसके बाद आपको यहां पर DOB यानी एज कॉलम को आपको DOB देखना है। तो एज कॉलम को DOB देखना है तो आप लिख दीजिए एज एज DOB। ठीक है, आपने लिख दिया एज कॉलम को आप DOB देखना चाहते हैं, कॉमा आपको दूसरा कॉलम कौन सा देखना है, लेट सपोज सिटी कॉलम देखना है दूसरा। तो सिटी कॉलम को आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, लेट सपोज मैं सिटी कॉलम को स्टेट में देखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया सिटी को स्टेट और एज को DOB दिखाइए। ठीक है, तो ऐसे करना है। उसके बाद यहां पर लिख देंगे फ्रॉम पीपल। तो पीपल टेबल से आपको ये 2 कॉलम देखने हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आप देखिए यहां पर आपका एज वाला जो कॉलम है वो DOB नाम से दिखाई दे रहा है और सिटी वाला कॉलम आपको स्टेट नाम से शो हो रहा है। यानी डेटा तो पूरा ही शो हो रहा है, लेकिन आपको यहां पर कॉलम के नाम रीनेम करके शो हो रहे हैं। यानी अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अगर आप लोगों को सारे के सारे रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं पीपल टेबल के अंदर, तो आप ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपको लिखना होगा सिलेक्ट, काउंट करना है सारे रिकॉर्ड्स, तो आप यहां पर स्टार लिख देंगे। काउंट के अंदर स्टार फंक्शन लगा देंगे। बेसिकली आपको ऑल रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं और ये कहां से करने हैं, फ्रॉम पीपल टेबल से। अब आप पीपल टेबल से ये करना चाहते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके टोटल 16 रिकॉर्ड्स अभी डेटा के अंदर हैं। और ये अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपनी नॉर्मल क्वेरी जो कि आपकी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, इसको रन करिए। जैसे ही आप इसको रन करते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहां नीचे की तरफ देख पाएंगे कि यहां पर आपको टोटल रिकॉर्ड 16 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अगर आप काउंट भी कर रहे हैं तो आपको 16 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं।
अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर आप एज क्वेरी का यूज यहां पर भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको हेडिंग का जो नेम शो हो रहा है वो काउंट स्टार शो हो रहा है, लेकिन आप चाहें तो यहां पर हेडिंग का नेम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो एज लिख दीजिए और आपको जो नाम यहां पर शो करवाना है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। देखिए, अगर आप चाहें तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर ध्यान क्या रखना होगा कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तब जब आपको स्पेस देना हो अपने किसी भी नाम को बनाते समय, लेट सपोज आप जो नया नाम बना रहे हैं उसके अंदर अगर आपको स्पेस देना है तब आपको इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोट में आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आपको स्पेस नहीं देना है तो आप डायरेक्टली बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख सकते हैं, बिना सिंगल कोट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही अब आप चेक करें तो आपकी जो कॉलम हेडर है उसका नाम टोटल काउंट आ रहा है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने इसे हटा दिया और अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो अब भी आपका सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको काउंट करना है ऑन द स्पेसिफिक स्टेट के बेसिस पर कि दिल्ली का कितना रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, एज टोटल काउंट के बेसिस पर आपको यहां पे रिजल्ट दिखना चाहिए। फ्रॉम पीपल टेबल से आपको ये करना है, तो पीपल लिख दीजिए वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। तो यहां पर आपने सिटी लिख दिया है दिल्ली और अब यहां पर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करिए और आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर टोटल काउंट जो है आपको शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी आती है आप लोग के सामने कि अगर मान लीजिए आप जो है टोटल रिकॉर्ड्स को काउंट नहीं, अब आपको सम करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहां पर आप लोग पहले पूरा डेटा देख लीजिए एक बार, फटाफट से मैं पूरा डेटा आपको दिखाता हूं। और मान लीजिए कि मुझे यहां पर जो एज कॉलम है उसको सम करना है, टोटल एज कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सिलेक्ट सम, और सम किसका करना है, आपको उस कॉलम का नाम लिखना होगा, सम एज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम का नाम अपने आप ही रीनेम हो जाता है सम एज नाम से, तो आपको यहां पर टोटल एज जो है लिख देनी है अपने कॉलम के नाम को। आपने टोटल एज कह दिया और यहां पर आप कौन से टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर आप बता दीजिए। आपके पास पीपल टेबल है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और ये आपका जो है टोटल एज आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए आपको यहां पर मैक्सिमम एज जाननी है तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपल आप इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम एज जाननी है तो यहां पर आप मैक्स लगा दीजिए सम की जगह, दैट्स इट, और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे एंड यू सी दैट द मैक्सिमम एज आपके सामने आ गई। सेम यहीं पर अगर आप इसी क्वेरी को दोबारा से लिखें और अब आप मिनिमम एज चेक करना चाहें तो मिनिमम एज भी चेक कर सकते हैं। यहां से आप मिन लिख दीजिए और मिन लिखने के बाद आपकी मिनिमम एज आपके डेटा सेट में शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको मिनिमम एज शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अगर आप एवरेज एज देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको यहां पर एवरेज का फॉर्मूला क्या यूज करना है, एवरेज का फॉर्मूला यूज करने के लिए सिंपली आपको AVG लिखना है, सिंपल आपको AVG लिखना है, पूरा एवरेज नहीं लिखना है। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और आप देखें यहां पर आपका एवरेज आ गया। अब आपको नाम को तो रीनेम करना पड़ेगा, तो यहां पर आप नाम रीनेम कर दीजिए, दैट इज मैक्स एज, ये आपका नाम हो गया रीनेम, और यहां पे आपका मिन एज हो जाएगा और यहां पर आपका एवरेज एज हो जाएगा, दैट्स इट। आपको एवरेज एज निकालनी है तो यहां पर आपको एवरेज एज लिख देनी है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप सारी क्वेरी को देख सकते हैं। ये देखिए मैं सारी क्वेरी को आपको दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट। तो आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि आपको सारा ही रिकॉर्ड क्लीन करना है अपने डेटा में और बिल्कुल डेटा को खाली कर देना है, लेकिन टेबल का फॉर्मेट डिलीट नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं इस टेबल को तो खराब नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पर मुझे अभी काम करना है, पर हाँ मेरे पास कोई और टेबल भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज ये है मेरे पास कस्टमर नाम की टेबल, ओके, बट ये प्रैक्टिस डेटा सेट के अंदर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर प्रैक्टिस डेटा सेट एक्सेस कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यूज कर लिया प्रैक्टिस डेटा सेट और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अब मेरे पास प्रैक्टिस डेटा सेट एक्सेस हो गया है। अब मैं कस्टमर 1 नाम की टेबल आपको शो करता हूं, तो यहां पर आप देखिए मेरे पास सिलेक्ट करता हूं मैं यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1। अब आप कस्टमर 1 वाला डेटा एक बार चेक करें तो ये देखिए कस्टमर 1 वाला डेटा आपको यहां पे शो हो रहा है और टोटल जो रिकॉर्ड यहां पे दिख रहे हैं वो 793 रोज के हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो रिकॉर्ड है पूरा का पूरा खाली हो जाए लेकिन टेबल का फॉर्मेट रहे। ठीक है, तो मैं टेबल को पूरी तरह से खाली करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ट्रंकेट का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर मैं ट्रंकेट का यूज करता हूं, ट्रंकेट, और ट्रंकेट किस टेबल को करना है मेरे को बताना पड़ेगा। तो ट्रंकेट टेबल
अब टेबल कौन सी है, यहां पर मेरी ट्रंकेट टेबल होगी, दैट इज कस्टमर 1। ठीक है, तो कस्टमर 1 नेम की टेबल जो है पूरी की पूरी ट्रंकेट हो जाएगी। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही ये क्वेरी चल जाएगी और अब आप चेक करें तो आपकी क्वेरी रन हो चुकी है। लेकिन जब आप यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 1 को दोबारा से रन करेंगे और अब आप चेक करें तो ये टेबल बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन टेबल का फॉर्मेट आप लोगों के पास है, आप इसमें फर्दर डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये टेबल खाली करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को एक पोर्शन और समझ में आ गया। अगली वीडियो में बात करेंगे एक और पोर्शन की और आपसे चर्चा करेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।